जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक बहुत सुंदर बात बताई है सत्संग के थ्रू एंड उन आंटी ने बताई है, वो ओल्ड संगत आंटी जी हैं और उन्होंने बताई है, शेयर करी है, जो गुरु जी ने उनके साथ शेयर करी थी। और वो फिर मैंने अपनी लाइफ में आई जस्ट लुक बैक एंड आई फाउंड कि एक्चुअली ऐसा मेरे साथ हुआ है। और जब ये हुआ था तब मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है? मतलब अब वो क्या था मैं आइए बताती हूँ आपको कि जब मैंने गुरुजी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में अपने साथ जोड़ा था इस जन्म में 2024 में, मार्च 2024 में। और तो उसके बाद कुछ समय बाद से मुझे संगत जी मैं थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ा-सा अलाइन हूँ। पहले से गुरुजी महाराज ये आपका ट्रैक बना देते हैं, ये मुझे अब समझ में आता है। बट उस समय तो मैं ये था कि बचपन से पूरा मेरे को ये सब अच्छा लगता था। तो मैंने बचपन से ही अपने पड़ोस में मेरी फ्रेंड को देख कर के उसकी मम्मी जाती थी और मैंने एक आश्रम में गई और मैं मतलब कि उनके साथ दीक्षा ले ली, बच्चों को जो मिलती है। तो बट वो गुरुजी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि यू नो वो पत्थर मारने वाले लोग भी बहुत होते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं करते हैं। तो ख़ैर ये कलयुग है, यहाँ पर तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में पता ही नहीं चलता है। मतलब विन नो टाइम पीपल कैन मेक इट। तो ख़ैर एनीवेज़ क्या सच है, क्या झूठ है ये तो मैं नहीं जानती थी बट ड्यू टू सम रीज़न उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग गए थे गुरुजी के ऊपर। और तो वो मतलब काफ़ी डिफेम हुए थे। तो जब वो डीफेम हुआ तो मेरे भी पेरेंट्स ने, क्योंकि मैं 8th ग्रेड में थी, तो मेरे को भी कहा कि ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, जैसे होते हैं जो हम ये सांसारिक जो होता है रिश्ते। तो उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, अपने पढ़ाई-वढ़ाई में ध्यान दो और ये सब बेकार है, ये सब छोड़ दो। तो ख़ैर लेकिन मेरा इतना वो था कि मेरा ना मतलब मैं जाती नहीं थी बट मैंने जो उन्होंने दीक्षा दी थी मैं वो कंटिन्यू करती थी काफ़ी टाइम तक। बट जब मेरे साथ कुछ और ऐसी मिसहैपनिंग हुई तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया उस चीज़ को। बट मैंने सालों मतलब कुछ साल मैंने किया था, मतलब कह लीजिए 3-4 साल तो किया था, पूरा डेडिकेटली जो भी वो रूल्स थे वो सब फ़ॉलो किए थे। ऑल्दो मेरे को थोड़ा मना किया जाता था बट फिर भी मैंने कोशिश करी थी। तो ख़ैर ये एक बैकग्राउंड था। तो अब जब मैं गुरुजी के साथ में 2024 में उन्होंने मुझे जोड़ा प्रत्यक्ष रूप में और धीरे-धीरे उन्होंने मुझे मेरे जब मैं मेडिटेट करती थी तो मुझे वही नंबर 1 वाले मेरे सबसे पहले वाले गुरु जिन्होंने मुझे माला पकड़ना सिखाया है, मंत्र जाप क्या होता है और कैसे करना चाहिए वो सिखाया है, वो गुरु मुझे दिखे। मैंने कहा आफ्टर सो मेनी ईयर इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, मे बी क्लोज टू 35 ईयर्स, 30-35 ईयर्स। ये मुझे कैसे दिखे मतलब अचानक से, और वो भी विज़न में। मतलब विज़न में आपके वो आते हैं जो आप बहुत ज़्यादा जिनके बारे में सोचते, मैं तो उनके बारे में सोचती भी नहीं थी। और ऐसा इम्प्रेशन था, बट मैं कुछ बोलती नहीं थी। बट शुरू में इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब था बट फिर मैं बोलती नहीं थी। जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती है विद द टाइम, विद द एज, तो समझ में आता है कि ये सब प्रोपेगेंडास भी हो सकते हैं, इट कुड बी। तो वी डू नॉट नो द रियलिटी, बट ठीक है। बट मैं उनकी जो भी उन्होंने बोला था वो मैं कुछ करती नहीं थी फॉलो। तो ख़ैर बट मेरे को ये विज़न आता था, तो मुझे लगता था कि फिर मेरे मन में विचार आया, पहले मैंने ये सोचा कि क्यों आ रहा है? फिर मेरे अंदर विचार आया कि कुछ भी हो, चाहे वो सही हो गुरु या गलत हो, बट उन्होंने मुझे माला पकड़ना सिखाया है, मुझे मंत्र बोलना सिखाया है, कैसे बैठना है ये सिखाया है आसन में। पूरे वो जो आसन है और वो पूरे जो उसके वो जो नियम होते हैं वो सिखाए हैं। तो एटलीस्ट मैं उनको इतनी रिस्पेक्ट तो दे सकती हूँ ना कि कि उन्होंने जो मैंने उनसे सीखा है, तब तो वो गुरु है ना उतने पार्ट के लिए। बाकी उनकी लाइफ में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, दैट आई डू नॉट नो। बट मेरे साथ उन्होंने इतना उनका रिलेशन है और इसमें वो मेरी गुरु बने और उन्होंने मुझे कुछ-कुछ सिखाया और मैंने उसको अपने जीवन में उतारा और उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है आगे चल के। तो मैंने कहा उतना तो मेरा ये बनता है कि मैं उनको रिस्पेक्ट दूँ, है ना? तो मैं उनको फिर थैंक यू करती थी उस बात के लिए और बस दैट्स इट। और फिर वो चले गए, फिर वो उनका विज़न कभी नहीं आया। अब ये शुरू की बात है ना? 3-4 बार आए, 2-3 बार आए होंगे ऐसा, या 3-4 बार आए होंगे ऐसे। अब मेरे पास कल कल एक सत्संग आता है संगत जी, जो मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज उन आंटी को बताते हैं, उनके साथ आंटी ने काफ़ी समय गुज़ारा था। अपना कह लीजिए टीनेज, शादी से पहले का कुछ समय और शादी के बाद, मतलब फिर तो एंड तक, मतलब 2007, और अभी भी वो लाइक शी इज़ अ वेरी लाइक टू मच इंटू द सत्संग थिंग एंड लाइक ऑल एवरीबॉडी इज़ लाइक दैट। तो बहुत जुड़ी हुई है, उनका जुड़ाव बहुत है। तो कहने का मतलब है कि उनको ग्रूमिंग करी है गुरुजी ने स्पिरिचुअली।
तो उनको बोला, उनको बहुत सारी बात बताई, उनमें से एक बात ये थी कि अगर किसी ने अपने पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में किसी गुरु का निरादर किया है, किसी गुरु का निरादर किया है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हम तो गुरुजी महाराज जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो उनका कोई कल्याण नहीं करते हैं। मतलब ऐसे बहुत कम ऐसी बातें थी, मतलब जिसमें वो कल्याण ना करना हो। मतलब उसको मैं फिर उसका नहीं, ये उनका एक वचन भी है कि प्रकृति के कामों में मैं दखल नहीं देता अनटिल अनलेस मौज आ जाए, है ना? किसी का ऐसा हो कि गुरुओं को मौज आ जाए। तो वो कहते हैं कि बट अगर ज़रूरत पड़े और मैं चाहूँ, मुझे सही लगे, तो मैं उसको बदल सकता हूँ प्रकृति का लेख। तो सिमिलरली वही चीज़ गुरुजी महाराज ने, जब आंटी ने ये बोला कि गुरुओं का अगर किसी ने निरादर किया हो, तो वो मैं, मतलब वो क्षमा योग्य नहीं, वो कल्याण के योग्य वो पात्र नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने ये सुना, तो मुझे इमीडिएटली वो रियलाइज़ हुआ कि वो जो मेरे गुरु मुझे आते थे, जो विज़न आया था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे सबसे पहले उन गुरु से, वो जो मैं, शायद मैंने कभी अनसन बोला होगा, डेफ़िनेटली बोला होगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। जाने-अनजाने में बच्ची थी उस समय, पता ही नहीं था 8th ग्रेड में कितना बड़ा बच्चा होता है ना? तो बट गुरुजी महाराज ने सबसे पहले मेरा वो अकाउंट क्लियर कराया। मेरे उन गुरु से मुझे माफ़ी दिलाई और मेरे को क्षमा दिलवाई और उनको जो रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए थी मुझे एज़ अ शिष्य, वो दिलवाया और मेरे मन में उनके प्रति एक अच्छा एक एक अच्छे भाव की जागृति करी, है ना? तो सबसे पहले मेरे मालिक में हमारे गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर ये भाव जागृत किया। तो उनको, क्योंकि गुरु को उसका स्थान, उसका रिस्पेक्ट वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये मेरी एक कल मैं शुकराना है कि गुरुजी महाराज ने मुझे, मतलब गुरुजी महाराज आपका बहुत कल्याण करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ-कहाँ कौन-सा थ्रेड उन्होंने पिक किया हुआ है ना, और वो एक थ्रेड के साथ-साथ वो कितनी जुड़ी हुई थ्रेड्स हैं और वो कहाँ-कहाँ कल्याण हो रहा है आपका, आपको खुद को ही एहसास नहीं होगा। वो धीरे-धीरे रिवील होगा विद द टाइम, अगर कर पाए तो। अगर आपकी बुद्धि में वो भी प्रभु ने इतनी शक्ति दी गुरुजी महाराज ने, तो ही रिवील होगा, वरना तो वो एकदम हिडन लेयर की तरह रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं कृपालु, और मतलब आपको कोई गलत काम करने नहीं देते। उन्होंने सबसे पहले ये मेक श्योर किया कि पुराने तो कर्म ठीक करने ही करने हैं, बट जो अभी जो तूने रिसेंटली करे हैं ना, और जो इस जन्म में अब आगे से तू नहीं करेगी, क्योंकि तू मुझसे जुड़ चुकी है, तो अब तू आगे कोई तेरा कर्म खराब नहीं होगा, दैट वी नीड टू मेक श्योर। और वो गुरुजी महाराज ने कराया है। तो शुक्राना, वरना मैं तो एक और बुरा कर्म डेवलप कर चुकी थी कि गुरु के मतलब ऐसा सोच चुकी थी। तो मैं क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना है मालिका कि उन्होंने बचाया इस बड़े जघन्य अपराध से, वरना न जाने क्या भुगतना पड़ता। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ही ऐसे लोगों का कल्याण नहीं करते जिन्होंने अपने गुरुओं का या किसी भी गुरु का निरादर किया हो, एक्स वाई जी, ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग यहाँ पर हैं अब आज की दुनिया में, वो कितना गुरुओं का निरादर करते हैं। एंड आई डू नॉट नो कि अभी जो हमारे जितने भी गुरु हैं, ठीक है कुछ लोग लगते हैं, बट हो सकता सही भी हो, क्योंकि आज की डेट में लोग झूठ को सच और सच को झूठ बनाना मतलब सबसे आसान काम है, प्रोपेगेंडाज हैं, है ना? मेरा दूसरे गुरु हैं और उनको भी ऐसे ही एलिगेशंस में ड्रैग कर रहे थे। ये तो प्रभु की कृपा है उन पर कि उनके साथ कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा। बट मतलब जो अच्छे गुरु हैं उनको तो ड्रैग करते ही हैं सबसे पहले। वो ये ना, कीचड़ में पत्थर मारते ही हैं लोग। कमल कमल फिर कब तक मतलब कीचड़ से बच पाएगा, राइट? अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे तो आ ही जाते हैं ना कमल पे भी, राइट? हालाँकि वो अनटच्ड रहता है उससे, अपने आप अनटच्ड रहता है, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती उस पर मतलब पत्थर मारेगा कीचड़ में, तो छींटे तो आ ही सकते हैं ना, क्योंकि कमल तो साइड में रखा मतलब पड़ा है ऊपर, तैर रहा है, वो तो अपने काम कर रहा है जो तैरना है उसका। तो ये एरा ही ऐसा है। तो आप भी, अगर आपके मन में भी अगर कोई हो तो प्लीज़ ना करें। और खैर गुरुजी महाराज तो सबको दिखाते ही हैं राह, और आजकल तो बस यही है कि शुक्राना शुक्राना मालिक का बचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा अपने साथ अपने चरणों से जोड़े रखिएगा, सब पर कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी।